हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की जो नई वैकेंसी आई है, जो कि निकली है KGMU यानी किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि पड़ता है यूपी में। ओके, यूपी में पड़ता है। और इसकी रेगुलर पोस्ट यानी परमानेंट पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की 733 यानी 733 पोस्ट है। इसमें बैकलॉग और अभी की जो वैकेंसी है ऐसे मिला के 733 की ये वैकेंसी आप देख सकते हो। इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 7 में। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिक्रूटमेंट 2025 की है। ये पूरे तरीके से परमानेंट पोस्ट है। ओके, तो इसका हम देख लेते हैं कि इसका आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आप अगर यूपी से बिलोंग करते हो तो ही फॉर्म भर सकते हो क्या, यूपी के बाहर के हो तो फॉर्म भर सकते हो कि नहीं सकते, करना है तो क्या, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या लगने वाला है, सैलरी क्या मिलने वाली है, सब कुछ हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। तो चलिए हम PDF देख लेते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर कुछ भी डाउट है आपको, ओके, कुछ भी डाउट है तो ये पूरे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट करके इनको पूछ सकते हो क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे लिखा है कि जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यानी इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ओके, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मई 7। ओके, मई के 7 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन। ओके, एंड लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन ये आपका 14 मई तक। ओके, दैट मीन्स क्या होता है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया, फ़ीस आपका 7 तारीख तक आपने पे करना है। ओके, 7 के बाद आपने अगर फ़ीस किया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसके मतलब है कि 7 ही आपका, 7 में ही आपका लास्ट डे रहने वाला है, यही तक फॉर्म भर सकते हो। अब फॉर्म कहाँ से भर सकते हो? ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरना है, www.kgmu.org ये वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि कितनी पोस्ट है। यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट है। एक है बैकलॉग रिक्रूटमेंट। बैकलॉग रिक्रूटमेंट में ये को नर्सिंग ऑफिसर की लेवल 7 यानी 44,900 आपका बेसिक बनेगा। इसमें आपका TA, DA, HRA, ओके, नर्सिंग अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, ओके, सब ये मिला के लगभग ये 95,000 की आपकी सैलरी जाने वाली है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट्स देख सकते हो। टोटल 107 पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है आपका? सेम BSc नर्सिंग लगने वाला है, और BSc नर्सिंग और PBBSc नर्सिंग और PCBSc नर्सिंग। ओके, साथ ही साथ आपका रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए या मिडवाइफ होनी चाहिए। ओके, विद द स्टेट काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ओके, अगर आप GNM हो तो GNM के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, और आपको साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, कोई भी हॉस्पिटल में 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ स्टाफ नर्स का। ओके, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, ओके, ऑटोनॉमस बॉडी हो सकता है। ओके, अगर आप BSc हो तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे नोट में क्या लिखा है इन्होंने कि जब आप फॉर्म भर, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा तो आपको यूपी का और INC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। दैट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंडेटरी है। ठीक है, अभी आप जनरल रिक्रूटमेंट देख सकते हो। जनरल रिक्रूटमेंट में क्या है कि लेवल 7 की ही सैलरी है, उतनी ही। अब OBC की इतनी है, SC की इतनी, ST की, UR की, UWS की 626 वैकेंसी है। तो SL कुल मिला के 733 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, BSc को कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, ओनली रजिस्ट्रेशन। GNM है, रजिस्ट्रेशन है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, जो एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन है, आपका लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन दैट इज़ 14 मई के पहले के सब कुछ आपको, आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो। ओके, सब कुछ 14 मई 2025 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट कम ज़्यादा हो सकती है, ऐसे लिखा है यहाँ पे। फ़ीस कितना लगने वाला है? फ़ीस आपको लगने वाला है, अगर ओपन से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो, EW से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पे 2,360 रुपये लगने वाला है। और SC ST है तो आपको 1,416 रुपीज़ लगने वाला है। ठीक है, ये हो गया। रिजर्वेशन क्या बोला है? रिजर्वेशन का बोला है कि अगर आप यूपी से ही बिलोंग करते हो, अगर आपका यूपी का अगर डोमिसाइल है, तभी आपको यूपी का जो SC ST OBC एंड EWS का जो बेनिफिट है वो मिल पाएगा। अगर आप अदर देन यूपी से बिलोंग करते हो, जैसे महाराष्ट्र से हो, MP से हो, केरला से हो,
कोलकाता से हो तो आपको सिर्फ ओपन कैटेगरी से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उतना ही फीस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन आप यूपी से बिलोंग करते हो, अगर आपके जो भी सर्टिफिकेट है, अगर ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो ये आपके करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये भी यूपीएससी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस के हिसाब से ये लगने वाला है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिव्यांग के लिए, एक सर्विसमैन के लिए, डिपेंडेंट के लिए, फीमेल जेंडर के लिए इतना रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया। देन एलिजिबिलिटी आपने इतना बोला है कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपका जो भी एजुकेशन है, आपको लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म के पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन उन्होंने बोला है कि जो एज कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2025 तक वहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आपका जो मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो ओपन वाला कैंडिडेट 40 साल तक फॉर्म भर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अगर आप ओबीसी हैं, SC ST OBC को और 5 साल का उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है, यानी 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। दिव्यांग के लिए बाकी का आप पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए उन्होंने बोला है कि भाई आपके फ़ोटोज़ लगने वाले हैं, कौन से फॉर्मेट में, कितनी साइज़ रहने वाली है, स्कैन सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए, ईमेल आईडी, आधार, मोबाइल, स्कैन्ड इमेजेस होने चाहिए आपके 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ओके। सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी है, सब कास्ट है, ओके। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में या PUC में काम करो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके एम्प्लॉयर की तरफ से देना पड़ेगा, ओके। ये सब कुछ आपको लगाना है, ठीक है। आपका ऑनलाइन फॉर्म KGMU के वेबसाइट से भरना है, ओके। 7 मई तक आपका लास्ट डेट है, 7 मई तक फ़ीस देना है। और फीस देने के बाद फॉर्म आपको कंप्लीट यानी सबमिशन आपका 14 मई तक कर सकते हो, ठीक है। फाइनल सबमिशन होने के बाद जो प्रिंट मिलेगा उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आपको निकाल के रखना है, ओके। टेस्ट सेंटर, सिटी सेंटर आपके KGMU के जो वेबसाइट है उसके ऊपर पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद एडमिट कार्ड भी आपको एग्ज़ाम के पहले ही पता लगने वाला है। एग्ज़ाम कैसे बनने वाली है, तो एग्ज़ाम यहाँ पे आपके 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होने वाली है, ओके। 100 MCQs आपको आने वाले हैं, 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 120 मिनट में आपको 100 MCQs आपको सॉल्व करने हैं। MCQ बेस्ड होने वाले, CBT, ओके। उन्होंने क्या बोला है कि भाई CBT होने वाली है, आइदर कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है, पेन पेपर होने वाली है, ये आपको बाद में पता चलने वाला है। एग्ज़ाम 2 लैंग्वेज में होने वाली है, इंग्लिश और हिंदी में पेपर होने वाला है, ओके। इंग्लिश और हिंदी में पेपर होने वाला है। अभी तक इन्होंने बोला नहीं है कि CBT होगा या पेपर पेन बेस्ड होगा, ओके। तो ऐसा कुछ डाला है उन्होंने, पेपर पेन का भी बोला है और CBT। अगर CBT होता है तो ऑल इंडिया आपकी इसके सेंटर मिल सकते हैं, लेकिन अगर पेपर पेन होता है तो देखना पड़ेगा किस तरीके से रहेगा। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर सिटी के बारे में बाद में इसका अलॉटमेंट होने वाला है, तो अभी उसका टेंशन मत लीजिए, अभी फॉर्म भर दीजिए। 733 यानी इतनी बहुत बड़ी वैकेंसी है, जैसे एम्स की वैकेंसी आती है इस तरीके से वैकेंसी है, सैलरी भी सेम ही है, ओके। तो इसमें 100 मार्क्स में आपके 60 जो MCQs रहने वाले ये नर्सिंग के होने वाले हैं, 10 MCQ इंग्लिश के, 10 GK के, 10 रीजनिंग के और 10 आपके एप्टीट्यूड के होने वाले हैं, ओके। हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स बनने वाला है, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 आपका कम हो जाएगा, यानी 0.33 मार्क्स आपके निगेटिव हो जाएंगे, कम हो जाएंगे फाइनल में से अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है। राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया। कट ऑफ क्या रहने वाला है, अगर जो कॉमन रिक्रूटमेंट जो टेस्ट रहने वाला है उसको क्वालिफाई करने के लिए अगर EWS जनरल OBC से हो तो आपको 100 में से, ओके, 100 में से 50% लाने पड़ेंगे, यानी 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे सिलेक्शन के लिए। और SC ST है तो 45 के ऊपर लाने पड़ेंगे, ठीक है। TADA वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, फॉर्म आपको आपके खर्चे से एग्ज़ाम देनी पड़ेंगे, ओके। ये हो गया। बाकी तो ये रिज़ल्ट वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपॉइंटमेंट लेटर, ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये सब कुछ आपके वेरियस स्टेज के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन होगा। आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कोर सब्जेक्ट जो आपका बेसिक साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे दिया है। न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक नर्सिंग, देन फंडामेंटल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओके। देन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, अदर नर्सिंग में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, ओके। जनरल इंग्लिश में ये जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है, ये रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो आप ये PDF से गो थ्रू करिए,
क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूँ, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के जो ऑल ओवर इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी ये दे दिए हैं, टेस्ट अलॉट किए हैं, ओके, कोर्सेज अलॉट किए, वो देख लीजिए आप। ये लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो वेबसाइट है, आप जा सकते हो। लर्न नेक्स्ट नर्सिंग वेबसाइट में जाने के बाद आपको यहाँ पे कोर्स RRB की टेस्ट सीरीज़ हमने अपलोड की है, 299 में बहुत सारा कुछ कंटेंट मिलेगा। ये इसमें RRB एंड प्लस नॉर्सेट की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इसमें भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगी 499। और जो बड़ा कोर्स है, जो नॉर्सेट 9, नॉर्सेट 10, RRB 2025 में और एक बार सितंबर में आने वाली, उसके लिए DMER महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अभी KGU में है, और बहुत सारे जो अलग अलग GMCH चंडीगढ़ है, सब के लिए ये यूज़फुल होने वाला है कोर्स। इसमें ऑनलाइन पूरा थ्योरी, नर्सिंग की थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी। तो इसके ऊपर अभी एक लगभग 15% का डिस्काउंट चालू है, तो आप ले सकते हो, ओके। 15% का जो रामनवमी का जो है वही अभी ये चल रहा है, तो आप जाके यहाँ पे पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा कि 15% यहाँ पे डिस्काउंट है, तो लगभग ये कोर्स आपको 6500 में पड़ जाएगा, ओके। तो आप ये जाके लर्न नेक्स्ट नर्सिंग वेबसाइट या नहीं तो आपका जो प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करके ये कोर्स आप परचेस कर सकते हो, ओके। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक ये थैंक यू, जय हिंद।